डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए एफपीआर की कारकर्दगी से फिल वक्त आईएमएफ मुतमईन है, लेकिन वो जो कुली तौर के ऊपर साल के अहदाफ मुकर्रर किए गए थे उसकी जो रिकवरी करनी है, इस ज़िमन में तैयारियां जो जारी हैं वो उसके कुछ मंदरजात मंजर आम पे आए हैं कि परचून फरोशों के ऊपर टैक्स नए आयद किए जाएंगे, ज़राअत के ऊपर टैक्स नए आयद किए जाएंगे और टैक्स नेट का दायराकार बढ़ाया जाएगा। ये जो नए तरीका कार हैं, ये जो सिफारिशात हैं, अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो, कितनी मुश्किलात आ सकती हैं या कितनी आसानी देखने को मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, एक तो बात है कि 1977 का एक इंडिकेटिव टारगेट था आईएमएफ के साथ तय हुआ एफपीआर का पहले क्वार्टर का, उसको एफपीआर ने 2041 के साथ सरपास किया है। सो दैट्स अ लिटिल कंफर्टिंग कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम का एक हदफ जो है उसमें कामयाब हुए हैं। दूसरी बात जो आपने की कि क्या ये हमारे लिए कंफर्टिंग है, मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि एक तो जब 9,400 अरब के टारगेट पे जाना है तो उसकी जो ग्रोथ है वो आने वाले जो 9 माह हैं उसमें 34% से भी ज़्यादा पर मंथ की ग्रोथ चाहिए ओवर लास्ट ईयर। सो जो अगले वाले 9 माह हैं वो बड़े चैलेंजिंग होंगे एंड लेट्स होप कि एफपीआर डज इट। इस साल 34% के जो 9 माह के टारगेट्स हैं देखिए, और ये देखिए कि जो अभी आपका क्वार्टर गुजरा है इसमें तकरीबन 24% की ग्रोथ आई है एफपीआर में। पर अगर आप एफपीआर का टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखिए पिछले 10 साल का, तो वो है 8.5-9% के दरमियान और वो इसी बैंड में चल रहा है। मैं अभी देख रहा था आपके प्रोग्राम में आने से पहले, आई वाज जस्ट रिव्यूइंग सम फिगर्स। So this is not a comfortable position for Pakistan because जिस तरह हमारी एक्सपेंडिचर्स बढ़े हैं और जिस तरह नए टैक्स लागू हुए हैं, अगर हम आज भी जाकर अपना सारा टैक्स जो इस वक्त लागू है वो कलेक्ट करते हैं तो आप यकीन जानिए कि ये जो 8.5-9% टैक्स टू जीडीपी है एफपीआर का, ये यहाँ से काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई देगा, एटलीस्ट 1-2% बढ़ा हुआ। यानी कि आपकी कलेक्शन 9,400 अरब जो इस साल आप कोशिश करेंगे उसकी बजाय 12-12,500 होनी चाहिए अगर सारा कुछ इन्फोर्स कर लिया जाए। अब इसके बाद हमारे पास रिटेल सेक्टर आउट ऑफ टैक्स नेट है, होलसेल सेक्टर आउट ऑफ टैक्स नेट है। हमारा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 4 अरब रुपए का था पिछले साल, जब पूरे मुल्क ने 7200 अरब टैक्स दिया। हमारा कैपिटल गेन्स टैक्स प्रॉपरली नाफिज नहीं है ऑन रियल एस्टेट और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एक लार्ज चंक है जो कलेक्ट किया जा सकता है। अगर हम ये सब करना शुरू कर दें और ये भी करें कि पाकिस्तान में वेल्थ टैक्स उठा लिया गया था तो इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए, अगर हम ये सारा कुछ करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि हमारा ओवरऑल कंट्री का जो टैक्स टू जीडीपी है वो 14-15% के करीब चला जाएगा। आप सोचिए कि अगर आपका टैक्स टू जीडीपी इतना बढ़ जाए तो आपको आईएमएफ से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की वजह से पाकिस्तान का मालियाती खसारा संभाल लेंगे। पाकिस्तान का मालियाती खसारा यासिर पिछले 5 साल में 8% है जीडीपी का। समझने की बात यह है कि डेट लिमिटेशन लॉ में आपने कहा ये कि 3.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा आंसर है जो मुल्क में इस वक्त अफराते ज़र आ रही है, बिकॉज सिंपली नोट छापना पड़ते हैं 6-7-8 हज़ार अरब के हर साल इस खसारे को पूरा करने के लिए, और उससे अफराते ज़र पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। ये है ओवरऑल तनाजुर। पर यासिर ये भी याद रखिए कि इसके साथ साथ बहुत बड़े एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स भी मुल्क में करने हैं कि कैसे अखराजात हो रहे हैं, डेवलपमेंट साइड के भी जो पीएसडीपी है और करंट साइड के भी, यानी कि जो हमारी पेंशन्स हैं, हमारा जो वेज बिल है, हमारा जो डेट और मार्कअप में पैसे जा रहे हैं, इन सब के भी, और स्पेशली उन जगहों के जो सब्जेक्ट डिवॉल्व कर दिए गए हैं प्रोविंसेस को। यासिर 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं। अब मैंने आपके सामने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म एजेंडा आपके सामने रखा है। इसका किसी इंटरनेशनल डोनर से ताल्लुक नहीं है, इसका मेरे और आपसे ताल्लुक है, इसका पॉलिसी मेकर से ताल्लुक है, इसका उन रिटेलर्स और होलसेलर से ताल्लुक है जिन पे हम टैक्स लगाना चाहते हैं।
इसका उन जिसे आप कहेंगे पॉलिसी मेकर से ताल्लुक है, जो एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म जो है वो हम कर नहीं पा रहे, ये इसका उनसे ताल्लुक है। आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान एंड दिस इज अ गुड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज जब आप ये सब कुछ करेंगे तभी उम्मीद होगी ना लोगों को कि आपने एक्सपेंडिचर्स भी संभाले और उनको टैक्स किया जो अंडर टैक्स्ड हैं या अनटैक्स्ड हैं पाकिस्तान में। आपने जो फॉर्मूला बताया बहुत अच्छा फॉर्मूला है, वे फॉरवर्ड भी है, लेकिन सवाल ये है कि निगरान हुकूमत के होते हुए ये जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, जमहूरी हुकूमतों के होते हुए ये इकदाम क्यों ना उठाए जाते रहे? उनके पास ये फॉर्मूला क्यों नहीं था, या वो इस पे अमल दरामद क्यों नहीं करवाना चाहते थे? तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें दोनों तरफ से ताली बचने का प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि 3 दफ़ा पाकिस्तान में, मैं खुद जानता हूँ, 2 दफ़ा मैं टेबल पे था, हमने रिटेलर्स और होलसेलर्स पे टैक्स लगाया। पहले स्ट्राइक हो गई, आपको याद है इवन जनरल मुशर्रफ के टाइम से ये बात चल रही है, तो लोग जो हैं वो रिटेल बंद कर देते थे, सड़कों पे आ जाते थे। 2022 में आ जाइए, 100 रुपए का टैक्स लगा पर डे के हिसाब से, 3000 रुपए पर माह के हिसाब से, और वो वापस लेना पड़ा हुकूमत को। अब एक तो ये है कि अगर हुकूमत ने कोशिश भी की है, कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान की, उसने कोशिश भी की है, तो आप खुद देख लीजिए कि लोग ये चलने नहीं देते। सो आई थिंक इट इज़ बोथ कि हुकूमत ने अपनी रेट को एस्टैब्लिश नहीं किया, और ज़रूर करना चाहिए था जो हमने बात की है। इसके साथ साथ आपके जो लोग भी हैं वो भी तैयार नहीं हो रहे। वो ये तो कहते हैं कि IMF बहुत बुरा है, पर जब हम उन्हें कहते हैं कि आप टैक्स दीजिए तो वो टैक्स कोई भी नहीं देना चाहता। और उसकी, अब मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ पे, इन्फोर्समेंट स्टेट से आनी है। अभी आपने इन्फोर्स किया लॉ को स्टेट के थर्ड मार्केट नहीं होनी चाहिए फॉरेन एक्सचेंज की, पाकिस्तान में आपने थर्ड मार्केट को डिसअपियर करवा दिया। सो द रेट ऑफ द स्टेट हैज़ टू बी एक्सर्टेड, जो हमने चीज़ें सामने रखी हैं। इससे आगे चलिए, 2200 अरब रुपए के टैक्स एग्जेम्पशंस और कंसेशंस जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में 2023 के लिखे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। आपको उनमें से बेशतर चीजें जो है उनको उठाना पड़ेगा। अगर आप नहीं उठाएंगे तो पाकिस्तान की कभी भी अपने टैक्स टू GDP को आगे लेके नहीं चल सकेगा। दुनिया भी हमें यही बता रही है, IMF की MD ने भी यही कहा है। पर ये बातें हम तो बहुत अरसे से कर रहे हैं, पर ना हम स्टेट की रेट एक्सर्ट कर पाते हैं, और करते हैं तो हमें वापस आना पड़ता है। दैट्स नॉट अ गुड सिनेरियो बाय एनी चांस। डॉक्टर साहब, फिर आप आगे क्या देख रहे हैं? आपका ये फार्मूला मौजूदा हुकूमत चलवा लेगी? देखिए रान साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है। आई एम वेरी क्लियर, अब इस्लाह किए बगैर हमारे फेडरल बजट की तो हम चल ही नहीं सकते। मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूं ताकि ज़रा कौम को तैयार करें कि हम खड़े कहाँ हैं। रान साहब, जब हम इस दफ़ा पूरा अपना टैक्स लेट से 1 जुलाई को कलेक्ट कर लेते हैं, हम नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 7,303 अरब देने हैं। ये भी मैं कम बता रहा हूं, मैं बजटेड फिगर बता रहा हूं। वो देने के लिए हमें 324 अरब रुपए बोरो करने पड़ेंगे, तो हम सिर्फ डेट देंगे, यानी कि जो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस देना है और जो डेट वापस करना है। पाकिस्तान का सारा पेंशन, सारा वेजेस, सारा PSDP, हर चीज इज ऑन बोरोड मनी। आपका फैसला है कि आप इसी तरह मुल्क को चलाएंगे। मेरा ख्याल है कि टाइम वो आ गया है कि ये मुल्क इस तरह चलेगा नहीं। ये एग्जिस्टेंशियल इकोनॉमिक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को खुद नहीं करेंगे तो जो नया IMF का अगर प्रोग्राम में जाएंगे तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो मैंने आपके सामने रखी हैं।